हाय एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे आयरन की। जी हाँ, आयरन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसके बारे में सोचकर अक्सर हमारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और वो ये सोचने लगते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम अपने बच्चे को आयरन रिच फूड्स खिला दें, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं हरी सब्जियां, और वो बच्चे खाते नहीं हैं। तो हमारे माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब अगर बच्चा हरी सब्जियां नहीं खाएगा तो उसको आयरन कैसे मिलेगा, और हम अपने बच्चों को डांट कर समझाना शुरू कर देते हैं कि अगर हरी सब्जियां नहीं खाओगे तो आयरन नहीं मिलेगा, और हरी सब्जियां खाओ, इसमें बहुत आयरन होता है। एक्चुअली ये दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। किसी भी फूड में आयरन का प्रेजेंट होना और आयरन को बॉडी के लिए अवेलेबल करवाना, इन दोनों चीजों में बहुत अंतर होता है। आज हम इसी पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक बात जानना और बहुत जरूरी है, वो है कि आयरन हमेशा दो फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। पहली फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं हीम फॉर्म, और दूसरी होती है नॉन हीम फॉर्म। अब मैं आपको जल्दी से इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बता देती हूँ। हीम फॉर्म वो फॉर्म होती है जो हमारी बॉडी को इजीली अवेलेबल हो जाती है, यानी कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा होती है, और ये पाई जाती है स्पेशली नॉन वेज प्रोडक्ट्स में प्लस वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में। लेकिन वहीं जहां नॉन हीम की अगर हम बात करें तो नॉन हीम आयरन जो होता है वो होता है सिर्फ वेजिटेबल सोर्सेज में प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे इसके एब्जॉर्प्शन की और इसकी प्रेजेंस की। देखिए, किसी भी फूड में आयरन प्रेजेंट होना एक अलग बात है और उसकी अवेलेबिलिटी कराना बॉडी को ये दूसरी बात है। जहां मैंने आपको ये बताया कि नॉन हीम पार्ट स्पेशली वेजिटेबल सोर्सेज में प्रेजेंट होता है, इसका मतलब आप इसके वर्ड से पता लगा सकते हैं कि नॉन हीम पार्ट मतलब इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है बॉडी में वो बहुत कम होती है। यानी कि वो आयरन जो प्रेजेंट होता है हरी सब्जियों में, या बोल सकते हैं कि ब्रोकली में, या हरे पत्तेदार सब्जियों में, जिनमें सबसे ऊपर आता है पालक। एक्चुअली तो आपने ये सुना होगा या देखा भी होगा कि जब भी किसी को आयरन की डेफिशिएंसी होती है या बोला जाता है कि हीमोग्लोबिन लेवल एक्चुअली बहुत कम हो गया, तो वो इमीडिएटली पालक कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम किसी भी फूड प्रोडक्ट में, स्पेशली अगर हम वेजिटेबल सोर्स वाले आयरन की बात करें, तो वो हमारी बॉडी को अवेलेबल क्यों नहीं हो पाता है। आखिर ऐसा उसमें क्या है, या ऐसा क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनकी वजह से वो हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं हो पाता है। वेजिटेबल सोर्सेज जितने भी होते हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट होता है, उनमें ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्जेलिक एसिड एक्चुअली एक प्लांट्स का ही एक सोर्स होता है। ये ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो किसी भी फूड प्रोडक्ट में जो आयरन प्रेजेंट होता है उसके साथ मिलकर उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। यानी कि पालक में आयरन प्रेजेंट है, लेकिन पालक में जो ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट है वो उस आयरन को हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं होने देता है। तो हम तो आयरन खा रहे हैं ये सोच के कि हम पालक खा रहे हैं और पालक में आयरन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन ये हमारी बॉडी को अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसी तरह से जितने भी प्लांट सोर्सेज होते हैं, वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं जिनमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, वो हमें ऑक्जेलिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा एक जो मिथ है लोगों के दिमाग में कि अगर हम हरी सब्जियां खा रहे हैं तो हमें पालक की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें उसका 10 to 20% आयरन भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें नॉन वेज सोर्सेज की, यानी कि वो सोर्सेज जो एनिमल प्रोडक्ट से मिलते हैं, तो उनमें आपका आता है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स या मीट, फिश, जो भी पोल्ट्री होता है, तो उसमें भी आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से हो जाती है। अब ये तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात हो गई कि जो इंसान या जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग आयरन की रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज और क्लियर करती हूँ। देखिए, जो भी कैल्शियम होता है वो इस ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिलकर बना लेता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, और ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स होते हैं, सॉल्ट लाइक फॉर्मेशंस होती हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में सेटल डाउन हो जाती हैं और आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती हैं।
वहीं पर विटामिन सी रिच फूड्स जो होते हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं। तो अगर आप पालक पनीर खा रहे हैं तो शायद कैल्शियम की वजह से पालक का आयरन आपको ना मिले, लेकिन अगर आप पालक आलू बनाएंगे या पालक ब्रोकली बनाएंगे तो उसमें प्रेजेंट जो विटामिन सी है वो आपके आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अब मैं आपको कुछ फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी जिनकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है टी एंड कॉफी। नंबर 2 पे आता है मिल्क एंड सम डाइटरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि इनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है। तो अगर आप मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के साथ आयरन खा रहे हैं किसी भी चीज के साथ कंबाइन करके, तो उसमें आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। थर्ड है ग्रेप्स, कॉर्न एक्सेट्रा, क्योंकि इनमें टैनिन प्रेजेंट होता है, ये भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। और नंबर 4 ब्राउन राइस या होल व्हीट ग्रेन जो होता है वो प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर आप आयरन खा रहे हैं या आप पालक खा रहे हैं या आप कोई भी ऐसी सब्जी खा रहे हैं, मैं सब्जी की बात कर रही हूँ जो वेजिटेबल सोर्सेज हैं, तो अगर आप कोई भी ऐसी सब्जी खा रहे हैं जिसमें आयरन प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप वो ब्राउन राइस के साथ खा रहे हैं तो उसके अंदर जो भी आयरन प्रेजेंट है उसकी बायो अवेलेबिलिटी आपकी बॉडी में कम हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो कैल्शियम की वजह से आयरन की बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अब मैं आप बात करूंगी उन फूड प्रोडक्ट्स की या उन फूड आइटम्स की जिनकी सहायता से आप अपने आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है विटामिन सी, यानी कि अगर आप अपने पालक पनीर को इंजॉय करना चाहते हैं आयरन की भरपूर मात्रा के साथ, तो आप उसको 1 ग्लास ऑरेंज जूस के साथ ले सकते हैं। आप उसमें एक लेमन स्क्वीज करके डाल सकते हैं जिससे उसका आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि गाजर में भी बहुत आयरन होता है। एक्चुअली गाजर में आयरन नहीं होता है, गाजर आयरन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है क्योंकि उसमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन की फॉर्म में, और बीटा कैरोटीन भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में हेल्प करता है। तो अगर आप पालक खा रहे हैं तो आप गाजर का सैलेड खाना मत भूलिएगा, इसकी वजह से आपको आयरन की भरपूर मात्रा मिल सकती है। आपके आयरन के जो मिसकॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और अब आप अपने बच्चों पे ये फोर्स नहीं करेंगे कि वो हरी सब्जियां खाएं और अपनी आयरन की डेफिशिएंसी को या आयरन के लेवल्स को मेंटेन करके रखें, क्योंकि अगर आप उन्हें हरी सब्जियां देंगे तो उनके साथ आपको वो चीजें जरूर कंबाइन करनी है जिनकी वजह से स्पिनिच या पालक में जो आयरन प्रेजेंट है या हरी सब्जियों में जो आयरन प्रेजेंट है वो आपके बच्चों को या आपको अच्छे से अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कुछ अच्छी सी और टेस्टी सी इंफॉर्मेशन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। गुड नाइट।